आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर बड़ी रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा, 75 साल बाद भी अगर हम जातिगत भेदभाव में उलझे रहे तो क्या हम पीछे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, यूजीसी का नियम क्या था, विरोध क्यों हुआ और कोर्ट में क्या क्या हुआ। चलिए समझते हैं पूरा मामला आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नैमिष गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। हाल ही में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाने के लिए एक नया नियम लागू किया था, जिसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 रखा गया था। यूजीसी का कहना है कि देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यह नियम बनाया गया था। इसके तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य किया गया, जो इन वर्गों के छात्रों की शिकायत सुनेगी, समय पर उनका निपटारा करेगी और कैंपस में बराबरी का माहौल बनाएगी। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों का भी होना जरूरी बताया गया। लेकिन इन नियमों को लेकर विवाद शुरू हो गया। जनरल कैटेगरी के छात्रों और संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस नियम में भेदभाव की परिभाषा केवल एससी, एसटी, ओबीसी तक ही सीमित कर दी गई है, जिससे जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ यदि कोई भेदभाव हो तो वे शिकायत निवारण व्यवस्था में शामिल नहीं हो पाएंगे। विरोध करने वालों का यह भी आरोप था कि नियमों की भाषा स्पष्ट है और इसका गलत इस्तेमाल करके झूठी शिकायतों के जरिए किसी को फंसाया भी जा सकता है। इसी मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, जिसमें मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल देवान जैसे याचिकाकर्ता शामिल थे। याचिकाओं में कहा गया कि यह नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है और यह समान अवसर की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नए नियम पहली नजर में अस्पष्ट है और इनकी दुरुपयोग की संभावना है। सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या हम समाज को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि भारत की एकता शैक्षिक संस्थानों में दिखाई देनी चाहिए और ऐसा कोई ढांचा नहीं बनना चाहिए जिससे कॉलेजों में सामाजिक विभाजन बढ़े। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि संविधान राज्यों को विशेष वर्गों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, लेकिन इससे संस्थानों में विभाजन या अलगाव नहीं होना चाहिए। इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर तत्काल रोक लगा दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय की गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक नए नियमों की वैधता और संवैधानिकता की पूर्व जांच नहीं हो जाती, तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम कानून लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र को यह भी संकेत दिया कि नियमों को अधिक स्पष्ट और संतुलित बनाकर दोबारा तैयार करने की जरूरत है, ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय ना हो और नियमों को गलत इस्तेमाल करने से भी रोका जा सके। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज नाउ।